टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बातें की थी, पार्ट 2 में हम लोगों ने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक एंड सो ऑन इन सब टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो भाई, रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है, मैं डेफिनेशन पहले देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। A relation are on set A। देख रहे हो, हर एक डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, जितने भी मैंने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, हर डेफिनेशन मैंने ऐसे शुरुआत करती है, रिलेशन आर ऑन सेट ए, है ना। मतलब पेरेंट सेट के बिना हम बात कर ही नहीं सकते, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, ठीक है जी। A relation R on set A is said to be symmetric, is said to be symmetric if and only if, I double F, for all x comma y belongs to R, sorry, for all x comma y belongs to A, पेरेंट सेट को जो भी बिलोंग कर रहे हैं, for all x comma y belongs to A, if x is related to y then y must be related to x, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो x related to y आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे ना, x comma y belongs to R, है ना, और y related to x को आप ऐसे ही बोल सकते थे, y comma x belongs to R, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो ये क्या कह रहे हैं, जितने भी आपको एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं ए के अंदर, जैसे एक्स और वाई, मतलब जितने भी टाइप से आप दो एलिमेंट्स पिक कर सकते हो, यू कैन से पेयर पिक कर सकते हो। मतलब देखो, सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो आप पेयर पिक करो, एक्स और वाई पेयर पिक करो। आप देखो कि अगर एक्स और वाई रिलेटेड हैं, मतलब एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है। अभी और समझाता हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। देखो, इसी डेफिनेशन को ना मैं लॉजिक स्टाइल में लिखता हूं, ठीक है। लॉजिक स्टाइल में लिखूंगा तो क्या बोलूंगा भाई, x इज रिलेटेड टू y implies y is related to x, समझ गए ना। ये बोला ना हमने, if x related to y then y related to x, तो आप समझ गए, इंप्लीकेशन स्टाइल से हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इस इंप्लीकेशन का कन्वर्स देखना। वैसे आपको याद होगा, इंप्लीकेशन अगर ट्रू है तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे कन्वर्स देखते हैं। यहाँ पे कन्वर्स क्या बन के आएगा भाई, फ्लिप कर दो, फ्लिप करोगे तो y आर x implies x आर y, ठीक है। तो कॉमन सेंस से सोचो कि अगर इंप्लीकेशन ट्रू है तो उसका कन्वर्स ट्रू होगा ही होगा, 100%, है ना। बेसिक सी बात है, नहीं समझ आ रहा तो चलो एग्जांपल में लेके सिखाता हूं। से 1,2 अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूंगा कि 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको फ्लिप करके उल्टा भी तो बोल सकता था कि अगर 2,1 प्रेजेंट है तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, समझ रहे हो ना। देखो 1,2 था तो उसको फ्लिप करके मैंने बोल दिया 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए था। तो इसी चीज को बोलने का ये भी तो तरीका था कि 2,1 प्रेजेंट हो तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, एक ही तो बात है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो, कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ आए तो थोड़ा सा और अभी डिटेल में जाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है, इंप्लीकेशन ट्रू है और उसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो आप समझ पा रहे होगे इन दोनों चीजों से मैं क्या निकाल सकता हूं। आपको याद है ना, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, तो इसका मतलब क्या होता है, P डबल इंप्लीकेशन टू Q। तो यहीं से मैं क्या बात निकाल सकता हूं, मैं यहां लिखता हूं, यहां से हम क्या निकालेंगे भाई, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज रिलेटेड टू x, समझ गए ना। ये टू वे बात बन जाएगी। बट खास बात क्या है कि आपको ये डेफिनेशन में टू वे चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप एक वे से चेकिंग करोगे तो दूसरा वे अपने आप से ट्रू हो जाता है, तो इसलिए हम इसको डबल इंप्लीकेशन की तरीके से दिखा सकते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे क्या, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज रिलेटेड टू x, ठीक है। तो यहीं से देखो एक दो बातें और निकल के आएंगी। ये डबल इंप्लीकेशन वाली बात ट्रू कब होती है, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। अगर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, मतलब इन द सेंस ट्रू मतलब प्रेजेंट है, x रिलेटेड टू y, मतलब x और x y r को बिलोंग कर रहा है, तो y x, सॉरी, x y बिलोंग कर रहा है r को, तो y x भी बिलोंग करेगा r को, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू मतलब दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये चीज पॉसिबल है। और या तो दोनों एब्सेंट है, ये चीज पॉसिबल है। मतलब एक प्रेजेंट हो एक एब्सेंट हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। या ये एब्सेंट हो ये प्रेजेंट हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ गए ना, 4 पॉसिबिलिटी है ना। देखो, कोई भी पेयर उठाओ आप, है ना, ये 1 और 2, जैसे एक सेट ए था, उस सेट में 1 और 2 मैंने 2 एलिमेंट पिक कर लिए। मैंने बोला कोई भी पेयर पिक करो, फॉर ऑल x y बिलोंग टू r, समझ पा रहे, कोई भी पेयर पिक करो। तो मैंने कोई भी पेयर पिक किया तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो प्रेजेंट होंगे, या तो दोनों प्रेजेंट होंगे या दोनों एब्सेंट होंगे। दोनों प्रेजेंट दोनों एब्सेंट, समझ गए ना। जैसे मैंने 1 और 2 पिक कर लिया तो मैं बोलूंगा या तो 1 2 2 1 ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, या फिर 1 2 2 1 ये दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। 2 ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। मतलब एक प्रेजेंट हो एक एब्सेंट हो, दैट इज नेवर पॉसिबल।
ये बेसिक मीनिंग होता है सिमेट्री का। तो आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक सी बात है। तो मैं एक बार फटाफट से दोबारा बोल देता हूँ। यहाँ से डबल इंप्लीकेशन वाली बात मैंने क्यों निकाल दी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जब x इज रिलेटेड टू y है तो मैं बोल रहा हूँ y इज रिलेटेड टू x। मैंने इसका कन्वर्स देखा और कन्वर्स ऑब्वियसली ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा था, जैसे मैंने बोला 1 2 रिलेटेड है तो 2 1 होगा। हमने ये अज्यूम किया कि अगर 1 2 होगा तो 2 1 होगा। तो इसी स्टेटमेंट को मैं घुमा के ऐसे भी तो बोल सकता था कि अगर 2 1 होगा तो 1 2 होगा। सीधी सी बात है भाई, एक पेयर है मेरे पास 1 और 2 है ना, तो 1 2 होगा तो 2 1 होगा, तो इसको फ्लिप कर दो, 2 1 होगा तो 1 2 होगा, है ना। मेरे को इसको ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, पता नहीं मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, आपको कुछ नहीं करना, जब आपको उसकी चेकिंग करनी होगी सिमेट्री की, तो आपको पेयर्स ढूंढने हैं भाई, ठीक है। मतलब हमेशा जो भी ऑर्डर पेयर मिलता है ना वो पेयर में आना चाहिए। पेयर में आना चाहिए मतलब इन द सेंस, जैसे एक ऑर्डर पेयर मिल गया 1 2, तो साथ साथ आपको 2 1 इमीडिएटली मिलना चाहिए। जैसे 2 3 मिल गया तो साथ साथ आपको 3 2 मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हर एक पेयर के साथ ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो पेयर में आने चाहिए। पेयर में आने चाहिए मतलब सीधे उल्टे दोनों होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सीधा है और उल्टा नहीं है, उल्टा है और सीधा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा उल्टा दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाकर के मैं उस रिलेशन को क्या कहता हूं, सिमेट्रिक। आई थिंक समझ गए आप लोग, है ना। और एक भी बगावत कर गया तो मैं वहां फंस जाऊंगा, है ना। मतलब अगर 1 2 नजर आ गया और बाय चांस 2 1 नजर नहीं आया तो इमीडिएटली मैं बोल दूंगा सिमेट्रिक नहीं है। बेसिस बाकी सारे पेयर्स में आ रहे होंगे, एक भी पेयर में नहीं आया तो मैं वहीं फंस जाऊंगा, ठीक है। पेयर मतलब समझ रहे हैं ना, सीधा उल्टा। बाकी हर एक पेयर सीधा उल्टा नजर आ रहा है, बट एक पेयर ऐसा जो सीधा है उल्टा नहीं है, या उल्टा है सीधा नहीं है, जैसे मर्जी बोलो। मतलब एक चीज है और एक चीज नहीं है, तो मैं वही बोल दूंगा कि सिमेट्रिक नहीं है। एक भी बगावत करके तो वही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोल रखा है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू, ठीक है। हर एक पेयर के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो डबल इंप्लीकेशन से भी मैंने इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की है, या तो दोनों प्रेजेंट होंगे या दोनों एब्सेंट होंगे, बस ये चीज को माइंड में रखना। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर, आप पेयर्स बना के चलेंगे, बोलेंगे या तो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों एब्सेंट होने चाहिए। और चेकिंग कैसे करनी है मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, चेकिंग आपको 1 वे स्टाइल से देखना है, 2 वे स्टाइल देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये चीज चेक कर लो तो ये चीज अपने आप से ट्रू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या कहना है भाई, अगर ये चीज ध्यान रखना, इफ x इज रिलेटेड टू y देन y मस्ट बी रिलेटेड टू x। मतलब इन द सेंस, अगर आपको 1 2 नजर आता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में 2 1 नजर आना चाहिए। अगर 1 2 नजर आया और 2 1 नजर नहीं आया तो वही मैं बोल दूंगा सिमेट्रिक नहीं है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, मैं अब आपको क्वेश्चंस कराता हूं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। पहले मैं साइड में रहा हूं, फटाफट से चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा सबने, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो बेसिक बेसिक आइडिया आपको लग गया। सिमेट्री का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, 1% भी आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए माइंड में। आपको बस ये करना है कि सीधा है तो उल्टा साथ जरूर होना चाहिए, बस इतनी चीज माइंड में रखनी है आपको, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो लो भाई, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ, वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी काम में, ठीक है जी। लो भाई, तो सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं से 1 2 3, ठीक है। मैं रिलेशन R1 बोलता हूँ 1 2 2 1 1 3 और 2 3, ठीक है, और 3 1। लो, काफी बड़ी मैंने ले ली। बताओ भाई फटाफट, कुछ नहीं करना। आपको पहले नजर आया 1 2 नजर आया तो 2 1 नजर आना चाहिए था, क्योंकि 1 2 है, सीधा है तो उल्टा नजर आना चाहिए। हाँ जी, नजर आ गया तो बस आप इनको काट लो, ठीक है भाई, हमारा इनका काम खत्म है। बोला ना मैंने पेयर में आना चाहिए थे, तो चेक कर पर देखो, अगर 2 1 पहले मैं देखता, अगर मेरे जो 2 1 भी पहले जाते तो मैं बोलता ठीक है जी, मेरे को 1 2 नजर आना चाहिए था। तो बात तो बराबर है ना, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 हो तो 1 2 होना चाहिए, एक ही बात है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सीधी इंप्लीकेशन ट्रू है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा ही होगा। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है जी, काट दो इसको। 1 3 नजर आया, बोलो भाई 3 1 कहाँ है, ये रहा 3 1। 2 3 नजर आया, 3 2 कहाँ है, 3 2 नहीं है, तो काटा लगा दो। देख रहे हो, दो बारी ये चीज मतलब सक्सेसफुल होगी, मतलब 2 पेयर्स आपको नजर आ गए, बट एक ऐसा ऑर्डर पे नजर आया जो कि अपना पेयर लेके नहीं बैठा, मतलब इसका उल्टा नजर नहीं आ रहा, सीधा तो है उल्टा नजर नहीं आ रहा, तो भी हम काटा लगा देंगे। मैंने बोलता एक भी बगावत करके तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, R2 रिलेशन देखो, 1 1 1 2 2 1। बताओ भाई, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ जी, बिल्कुल सिमेट्रिक है 100%। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 है तो 2 1 है ही है। अच्छा, 1 1 ये क्या है भाई, एक किस्म से अगर मैं बोल दूं सेल्फ लूप है ना, खुद से एलिमेंट रिलेटेड है। तो 1 1 है तो इसका फ्लिप करोगे तो 1 1 ही निकल के आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, जो भी सेल्फ लूप्स होंगे ना, आप सेल्फ लूप्स को इग्नोर कर दोगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सिमेट्री में हमारे को कोई मतलब ही नहीं होता 1 1 2 2 एंड सो, ठीक है। अब जैसे देखो R3 रिलेशन में दिखाऊं आपको, 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3, उसके बाद 2 3
3 2, ऐसे जो मन कर रहा है मैं कुछ भी भरता जा रहा हूँ। तो अब इतनी बड़ी रिलेशन आ गई तो एग्जाम में आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए। पहले तो इन पे कांटे लगा दो भाई, 1 1 2 2, ये सेल्फ लूप है, इनसे हमें 1% की भी दिक्कत नहीं है। 1 2 2 1, बोलो भाई 1 2 के साथ क्या मैच होएगा? 2 1, 2 1 नजर आ रहा है? हाँ जी, बात बन गई। उसके बाद 1 3 है तो 3 1 नजर नहीं आ रहा, तो बस वहीं से हम कांटा लगा देंगे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, आगे आपको चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाता हूँ, थोड़ी सी आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने आपको रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया ना, तो मैं सबको मिक्स करा के अब क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो तो रादर मैं यही पूछता जाता हूँ आपसे। ठीक है, तीनों चीजें मैं पूछता हूँ आपसे, मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों नजर आने चाहिए, तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। इररिफ्लेक्सिव ये है क्योंकि कहीं पे भी सेल्फ लूप नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैंने अभी आपको बताया था नहीं है ना। यहाँ पे ये चेक करो भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 तीनों नजर आने चाहिए थे, यहाँ पे 1 1 नजर आ चुका है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। और सिमेट्रिक ये है ना। उसके बाद फिर ये चेक करो भाई, सेल्फ लूप बैठी है ना, हाँ जी, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 नहीं नजर आया आपको, है ना। 1 1 2 2 तो आगे, बस 3 3 नहीं था। अच्छा जी, इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेल्फ लूप कहां से आई बैठी है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है ये। ठीक है, तो देख रहे हो भाई, सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो ये एब्सेंट, ये मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक ना हो, बट इररिफ्लेक्सिव हो, ये एग्जांपल मिल गया आपको। रिफ्लेक्सिव ना हो, इररिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक हो, ये मिल गया है। तीनों ही ना हो, ये भी मिल चुका है ना। अच्छा, और मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं बोलूं रिफ्लेक्सिव हो बट इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, बहुत आराम से बना दोगे भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं एग्जांपल दो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि क्या कोई ऐसी रिलेशन हो सकती है जो कि रिफ्लेक्सिव हो बट इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो? तो इसका कोई एग्जांपल दो, बड़े आराम से आप दे दोगे। लो भाई, R4 बनानी है, रिफ्लेक्सिव बनानी है ना, रिफ्लेक्सिव बनानी है तो चुपचाप 1 1 2 2 और 3 3 ये डाल देना। अब सिमेट्रिक नहीं बनानी, सिमेट्रिक नहीं बनानी तो कोई ऐसा उल्टा सीधा एलिमेंट डाल दो, जो 1 2 डाल दो और 2 1 मत डालो, बस वही बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये कैसे आई भाई? रिफ्लेक्सिव आई है बट इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, तो दिस इज आवर R4। ठीक है, दिस इज आवर R3, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। ठीक है, जो चाहो वो एग्जांपल मैं बना के दे दूंगा आपको, इसमें आपको टेंशन आनी नहीं चाहिए। तो ये देखो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट इररिफ्लेक्सिव ना हो, बड़े आराम से बना दोगे आप, है ना। मेरे को लग रहा है टाइम पास कर रहा हूं मैं, है ना। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। लो भाई, R5, R5 लो। रिफ्लेक्सिव चाहिए ना आपको, 1 1 2 2 3 3, बस यही करके छोड़ दो, आपकी बात बन जाएगी। रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव नहीं, और सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक क्यों है आप समझ पा रहे होंगे। ये सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि सेल्फ लूप मैंने आपको कहा था इग्नोर मारो, 1 1 है तो उसको फ्लिप मारो, तो 1 1 वो ऑब्वियसली प्रेजेंट है ना। 2 2 है तो 2 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2 ही होगा, वो भी प्रेजेंट है। 3 3 का उल्टा 3 3 वो भी प्रेजेंट है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ये रिलेशन क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है बट इररिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने वैसे आपको बताया भी था, 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट्स है ना, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है भाई। ठीक है, तो हम इसको IA कह सकते थे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन दिस सेट A। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट इट इज नॉट इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई थिंक 8 कैसे बनेंगे तो आप 8 बना सकते हो, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, शायद एक जगह आपको कंफ्यूजन आ सकती है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे को कोई ऐसी रिलेशन का एग्जांपल हो जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, इररिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। देखो वैसे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, बट एक रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट, दैट वाज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इररिफ्लेक्सिव। याद आ रहा है? एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट, तो रिफ्लेक्सिव भी है और इररिफ्लेक्सिव भी है। साथ साथ आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला है भाई, अगर x is related to y then y must be related to x, मतलब अगर x और y रिलेटेड हैं तो y और x भी रिलेटेड होने चाहिए थे। मतलब आपको याद आ रहा होगा, है ना, कि अगर 1 2 मतलब एक पेयर आपको ऐसे नजर आ रहा है तो मेरे दिमाग में घंटी बची थी और मैं जाके ढूंढता था पूरी रिलेशन में कि 2 1 नजर जरूर आना चाहिए। अगर 2 1 नजर नहीं आता था तो मैं बोल देता था कि भाई ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है, अदर वो सिमेट्रिक होती थी, है ना। कोई भी ऑर्डर पेयर आपको नजर आता था तो आपको नजर आते ही आप क्या कहते थे, आप उसका उल्टा ढूंढने की कोशिश करते थे। अब 5 जो एम्प्टी रिलेशन है उसकी खास बात क्या है कि उसमें कोई पेयर ही नहीं है, तो जब कोई पेयर ही नहीं है तो फिर मैं उसका उल्टा ढूंढने की कोशिश ही क्यों करूंगा। तो सीधी सी बात है, ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। तो समझ पा रहे हो, 5 इज सिमेट्रिक। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा पेयर में नजर आना चाहिए, मतलब सीधा उल्टा दोनों नजर आने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था दो ही पॉसिबिलिटी है, तो दोनों प्रेजेंट होंगे या दोनों एब्सेंट होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों एब्सेंट मान लो।
ठीक है। तो आप कोई भी पेयर पिक करो, आप बोलो वो भी नहीं है तो उसका उल्टा भी नहीं है, फिर दूसरा कोई पेयर पिक किया वो भी नहीं है और उसका उल्टा भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप समझ पा रहे होगे कि हमें कोई भी पेयर नहीं नजर आ रहा तो ऑब्वियसली उसका उल्टा भी नहीं नजर आ रहा, तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। सो दैट मींस एम्प्टी रिलेशन इज रिफ्लेक्स, सॉरी एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बात है, मेरे ख्याल से कॉमन सेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत स्पेशल केस है। ठीक है, तो क्या है ये स्पेशल केस? एम्प्टी रिलेशन में लिख देता हूं भाई, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, प्लीज, जगह नहीं है मेरे पास, आप प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट, खास बात क्या है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, इररिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तीनों चीजें ये पॉसिबल है और यही एक इकलौती एक्सेप्शन है और कहीं कोई एक्सेप्शन आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये अगर मैं बोलूं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है उस पर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या कोई ऐसी रिलेशन हो सकती है जो रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों चीजें हो? इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आप कोई बात एक्सेप्शन सोचने की कोशिश करोगे तो हमेशा फाइव से सोचोगे। तो अगर मैं एम्प्टी रिलेशन यहां बात करूं, एम्प्टी रिलेशन ऑन दिस सेट ए, तो दिस सेट ए पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की क्या खास बात है भाई, 1 1 2 2 3 3 तीनों नजर आने चाहिए थे, एम्प्टी में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। मैं आपको पहले काफी बता भी चुका हूं, बट स्टिल मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। इररिफ्लेक्सिव ये होगी, क्यों? क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। अच्छा जी, और सिमेट्रिक ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया सिमेट्रिक ही होगी। तो आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो मतलब एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जो कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होगी। अगर आप नॉन एम्प्टी सेट मान के चलते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास निकल के कभी नहीं आ सकती, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट में कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं। ठीक है, मेरे को और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आप समझ गए होंगे। हाँ जी, टोटल हमने देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉसिबिलिटी देख ली हैं, 2 पॉसिबिलिटी रह गई हैं, 2 मैं आपको अभी और वो भी दिखा देता हूं। लो भाई, रिफ्लेक्सिव हो, इररिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक ना हो, है ना, और रिफ्लेक्सिव ना हो, इररिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, है ना, ये 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं। फटाफट देख लो, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो मैं सारी दिखा रहा हूं आपको। हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, दिस इज नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? रिफ्लेक्सिव हो, इररिफ्लेक्सिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो, एक ही रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव बोथ हो, और वो कौन सी होती है? एम्प्टी रिलेशन एंड एम्प्टी सेट। और मैंने भी आपको बताया एम्प्टी रिलेशन एंड एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए कि ये पॉसिबिलिटी कभी बन ही नहीं सकती। लास्ट पॉसिबिलिटी, ये तो बड़ी आसान है, आप बता दोगे मुझे आराम से, रिफ्लेक्सिव ना हो बट इररिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, बहुत आराम से। लो, कोई रिलेशन R6 में दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए ना, तो मतलब सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और इररिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए मतलब कोई भी सेल्फ लूप नहीं नजर आनी चाहिए आपको, तो और साथ साथ सिमेट्रिक हो। तो लो, ये लो भाई, 1 2 और 2 1, बहुत सिंपल सी मैंने रिलेशन दिखा दी। इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं है तो आप समझ रहे होगे भाई इररिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक आपको नजर आ ही रही है, क्योंकि 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, क्योंकि आप समझ पा रहे हो 1 1 2 2 3 3 तीनों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें तीनों चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हो, ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो फाइनली दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो एक सिंपल बात बोलूं कि अगर मेरे पास एम्प्टी सेट है तो उस केस में हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी, ये वाली पॉसिबिलिटी तो कभी आ ही नहीं सकती, है ना। बट अगर मेरे पास एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब मैं कहता हूं नॉन एम्प्टी सेट पे मैं रिलेशन बना रहा हूं, तो उस केस में मेरे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी, ये वाली भी नहीं निकल के आएंगी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट के केस में ये और ये दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बट अगर एम्प्टी सेट अलाउड है मेरे पास तो फिर ये चीज अलाउड हो जाएगी, बट ये वाली चीज अलाउड नहीं होगी। प्लीज इसको अपने आप नोट डाउन करके लिख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में फिट करके रखना। ठीक है जी, ओके। तो टोटल हम सिंपली बोले तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक में 7 पॉसिबिलिटीज लेके आ सकते हैं। जो 8th पॉसिबिलिटी बनती है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और अगर नॉन एम्प्टी सेट लेके आएंगे तो फिर ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छा, एक दो क्वेश्चंस मेरे ओन मन में आ रहे हैं, वो भी फटाफट से डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, बट स्टिल आप प्लीज पहले, मैं साइड में तो इनको फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं उन क्वेश्चंस की भी बात करता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, हाँ जी, तो ना फटाफट से आप पहले मेरे साथ बात कर लो, दो चार जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं वो हम कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिक सी चीज हमने देख ली कि फाई ऑन एम्प्टी सेट दैट इज रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, फाई ऑन नॉन एम्प्टी सेट दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज इररिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, है ना, ये चीज हम देख चुके हैं। तो अब देखो, जनरलाइज स्टेटमेंट में देता हूं, आप मुझे बताना ये ट्रू है कि नहीं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है?
आप बोलोगे कि मैंने पेरेंट सेट तो दिया नहीं, पेरेंट सेट की बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो मैं ले लेता हूँ पेरेंट सेट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, रिलेशन एम्प्टी है ना, तो पेरेंट सेट या तो हम इस टाइप से सोचेंगे, या तो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर पेरेंट सेट एम्प्टी निकल आया, वही चीज जो मैंने अभी वैसे आपको रिफ्लेक्सिव में बताई थी, वो चीज मैं कर रहा हूँ। पेरेंट सेट अगर एम्प्टी हुआ, और दूसरा केस क्या होगा भाई, पेरेंट सेट नॉन एम्प्टी हुआ। अगर पेरेंट सेट एम्प्टी हुआ तो भी सिमेट्रिक आती है, और अगर पेरेंट सेट नॉन एम्प्टी हुआ तो भी सिमेट्रिक आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया है। तो फाइनली हमें पेरेंट सेट से कोई मतलब ही नहीं है, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकता हूं कि एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंट सेट। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी कैसा भी पेरेंट सेट हो, हम सिंपली इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे भाई, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो वही बात है, थोड़ा सा मैं मिक्सअप करा के क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखो मैं सारी चीजें आपसे दोबारा से पूछता हूं, एम्प्टी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये बात ठीक है कि नहीं मुझे बताओ। एम्प्टी रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव, ये बात ठीक है कि नहीं, ये मुझे बताओ। उसके बाद पूछता हूं आपसे, एम्प्टी रिलेशन इज नेवर रिफ्लेक्सिव, ये बात मुझे बताओ। और एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज इररिफ्लेक्सिव, ये बात भी मुझे बताओ। ठीक है, हाँ जी। तो पहले तो सिंपल बात करो जो मैंने आपको बता रखी है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव का, जब मैंने वीडियो बनाया था वहां पे बताया था इज नेवर रिफ्लेक्सिव, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पेरेंट सेट पे डिपेंड करेगा। अगर एम्प्टी पेरेंट सेट निकला तो फिर रिफ्लेक्सिव निकल आते, बट नॉन एम्प्टी निकला तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं निकलती। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रूव करके आया था जब मैंने रिफ्लेक्सिव का वीडियो बनाया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज इररिफ्लेक्सिव, ये बात ऑब्वियसली, जब देखो बात बराबर ही है ना, इज इररिफ्लेक्सिव बोलो या इज ऑलवेज इररिफ्लेक्सिव बोलो, बात बराबर है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ऑलवेज इक्वल वाली बात आती है। आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना, सेंस आप निकाल पा रहे हो। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर करना भाई, एम्प्टी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे मैंने पेरेंट सेट तो दिया नहीं, तो पेरेंट सेट पे डिपेंड करता है, अगर एम्प्टी पेरेंट सेट होगा तो ये ट्रू आएगा, और नॉन एम्प्टी पेरेंट सेट होगा तो फॉल्स आएगा। तो जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया मैंने, जनरलाइज स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट सेट ये चीज ट्रू आनी चाहिए, तो पेरेंट सेट पे तो डिपेंडेंट है ना ये स्टेटमेंट, इसलिए ये चीज हम फॉल्स कहेंगे। आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल यही लॉजिक है भाई। मैं बोलता एम्प्टी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो मैं बोलता पेरेंट सेट 5 या पेरेंट सेट नॉट इक्वल टू 5। अगर पेरेंट सेट 5 आता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव आती, बट पेरेंट सेट नॉट इक्वल टू 5 आता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आती। तो इट ये जो स्टेटमेंट है ये पेरेंट सेट पे डिपेंडेंट है भाई, मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जनरलाइज अगर मैंने स्टेटमेंट बोल दी तो मैं एक किस्म से रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट सेट में बोलूंगा तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट फॉल्स निकल के आएगी। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप इन सब चीजों को अच्छे से नोट डाउन करके रखो। मैं साइड में फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटाता हूं। ठीक है, और अब हम लोग ना इनफाइनाइट रिलेशंस की बातें करेंगे। ठीक है, फाइनाइट रिलेशन के तो मैंने आपको काफी एग्जांपल दे दिए और आपको चेकिंग सिखा दी कि हमें सिमेट्री कैसे चेक करनी है। अब हम लोग इनफाइनाइट रिलेशंस की बातें करते हैं। ठीक है, वही जो दो चार एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ वही सब कराता रहता हूँ, और बाकी और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, वो सब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराऊंगा, अभी नहीं, अभी तो सिंपल थ्योरेटिकल क्लास चल रही है, तो मैं थ्योरी वाली ज्यादा बातें करूंगा, क्वेश्चन ज्यादा नहीं, क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। हाँ जी, तो वही सब एग्जांपल, जैसे हम बोल देते हैं r इज इक्वल टू से, चलो s मान लेते हैं, रिलेशन s इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, ऑन r। ठीक है, रियल नंबर के सेट पे मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, बताओ भाई, तो वही सारी बातें हम करते हैं फटाफट से। मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्या क्या होगा। ये रिफ्लेक्सिव, हाँ जी बिल्कुल होगी, क्योंकि इक्वल वाली बात आ रही है ना। इररिफ्लेक्सिव नहीं होगी क्योंकि सेल्फ लूप आएंगी, है ना। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताओ ये होगी क्या सिमेट्रिक, x इज लेस देन y। देखो सीधी सी बात है, सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है भाई, x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, है ना, ये बात होती है ना। तो आप मुझे बताओ x इज रिलेटेड टू y मतलब क्या है जी, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो अगर x लेस देन y है तो क्या y लेस देन x होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास बात है ना। देखो y बड़ा है x से, तो जैसे सपोज करो 2,3 मैंने ले लिया, तो मुझे क्या 3,2 नजर आएगा, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2,3 क्यों नजर आएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। बट क्या यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं, बात बिल्कुल गलत है। आई थिंक कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे हो, मेरे को उसको ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं आएगी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा जी, अब वही बात है, चाहे ऑन आर बोल दूं, है ना, चाहे मैं जेड बोल दूं, चाहे मैं नेचुरल नंबर बोल दूं, चाहे मैं होल नंबर बोल दूं, चाहे मैं जेड प्लस बोल दूं, जो मन कर रहा है वो बोल दूं, कोई भी इन्फिनिट उठा लो, यही सब चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोलूंगा, ये इक्वल वाली बात हटा दे, तो बस इक्वल वाली बात हटाते ही आप समझ जाएंगे क्या होगी भाई,
रिफ्लेक्सिव तो नहीं आएगी, बट ये इररिफ्लेक्सिव आ जाएगी, क्योंकि इक्वल नहीं आया तो सेल्फ लूप कहीं आएगी नहीं। आप समझ पा रहे हो कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होगा, तो बस इररिफ्लेक्सिव आ जाएगी। और आई थिंक समझ गए रिफ्लेक्सिव आनी नहीं है, और सिमेट्रिक ये ऑब्वियसली नहीं आनी, क्योंकि यही एग्जांपल उठा लो भाई 2 3 है तो 3 2 नहीं आ पाएगा। आई थिंक आप समझ गए है ना। ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चलो मैं इसको पहले हटा लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं से वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाला। ठीक है, बताओ भाई इसमें तो मैं लेता हूं ऑन आर रियल नंबर के सेट पे। बताओ भाई ये रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हर एक के लिए तो होनी नहीं वाली है ना, कि मैंने आपको क्या कहा था भाई, रिफ्लेक्सिव क्या था भाई, एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये जो भी हमारा सेट है रियल नंबर। हाँ जी, तो ये होगा क्या, मतलब क्या हर एक इंटीजर को मैं हर एक रियल नंबर को हर एक रियल नंबर के साथ ऐड करूं तो 10 बन के आएगा। मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि कोई भी रियल नंबर पिक करता हूं उसको मैं खुद के साथ ऐड करता हूं तो वो 10 निकल के आए। दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, है ना। सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल होगा क्या, जब एक्स की वैल्यू 5 होगी, और तो कहीं होने नहीं वाला। तो देखा समझ गए कि रिफ्लेक्सिव आनी नहीं है। अच्छा जी, इररिफ्लेक्सिव नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 5 के पास सेल्फ लूप होगी, मतलब 5 खुद से रिलेटेड होगा। अच्छा जी, सिमेट्रिक होगी ये। सिमेट्रिक वाली बात देखो बड़ी आसानी से मैं प्रूव करूंगा। देखो मैं ये बोलूंगा, मैंने आपको क्या कहा, सिमेट्रिक क्या कहते हैं भाई, x इज रिलेटेड टू x इंप्लाइज सॉरी x इज रिलेटेड टू y इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x। यही है ना सिमेट्रिक, बस यही कहती है। तो आप मुझे बताओ x इज रिलेटेड टू y का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, x रिलेटेड y के लिए x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो सीधी सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, मतलब क्या होगा भाई, y प्लस x इज इक्वल टू 10। अरे तो ऑब्वियस सी बात है, सेम होता है, क्योंकि आपको पता है भाई, सीधी सी बात, मैं आप सिंपल बात बोल के भागूंगा, ज्यादा नहीं इसको खींचता। प्लस कॉम्यूटेटिव होता है, प्लस कॉम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, x प्लस वाई और y प्लस x दोनों सेम होते हैं। तो जब भी कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा तो वो सिमेट्रिक जरूर आएगा। आप ये बात कॉमन सेंस से याद रखना हमेशा, ठीक है, ये सिमेट्रिक जरूर होगी। मतलब सीधी सी बात है भाई, 4,6 ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा ना, 4,6 बिलोंग टू SY, क्योंकि 6 प्लस 4 इज 10, सॉरी 4 प्लस 6 इज 10, है ना। तो वही बात मैंने से बोल भी दी है, तो 6 प्लस 4 भी तो S को बिलोंग करेगा, क्योंकि 4 प्लस 6 10 होता है, तो 6 प्लस 4 भी तो 10 ही होगा। तो अगर सीधा पेड़ नजर आएगा तो उल्टा जरूर नजर आएगा। आप समझ पा रहे होगे, तो निशानी मैंने बता दिया भाई, कोई भी ऑपरेशन अगर कॉम्यूटेटिव होगा, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो, सॉरी माइनस तो नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव प्लस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये सब चीजें आराम से सिमेट्रिक आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में बोल सकता था x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 10, वो भी हमारे पास सिमेट्रिक निकल के आती। आई थिंक आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके जी, तो ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाली बात भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो ठीक है, इस चीज को फटाफट आप नोट डाउन करो। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। अच्छा, यही चीज मैं ऑन आर बोलूं या ऑन यू कैन से जेड बोलूं, जिस पे मर्जी बोल दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर बोल दो, जेड बोल दो, किस मर्जी पे बोल दो, आपकी बात निकल के आ जाएगी ये चीज। ठीक है, एकदम सेम आंसर आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात। जैसे x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 10, ये बात जरा मुझे समझाओ फटाफट। रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बताओ भाई क्या क्या चीजें होगी। देखो सीधी सी बात है, x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r। रिफ्लेक्सिव, ये तो पक्की बात है, आनी नहीं है, मतलब हर एक रियल नंबर को मैं खुद के साथ मल्टीप्लाई करा के 10 ले, दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। इररिफ्लेक्सिव, बताओ ये बात इंपॉर्टेंट है, इररिफ्लेक्सिव आएगी, पहले r पे बात करता हूँ, रियल नंबर पे। इररिफ्लेक्सिव ये नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि देखो इररिफ्लेक्सिव क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव ने क्या कहा, x मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, है ना। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होना चाहिए जो खुद से रिलेटेड हो रहा हो। यहाँ पे अब देखो एक नंबर तो होगा क्या, √10 मल्टीप्लाइड बाय √10 दैट इज इक्वल टू 10, ये आपको पता है ना। और √10 इज अ रियल नंबर, तो बस एक रियल नंबर मैंने आपको दे दिया ना, जिस केस में ये चीज फॉल्स आ रही है, मतलब सॉरी मतलब जिस एक ऐसा रियल नंबर मैंने दे दिया जो कि खुद से रिलेटेड हो पा रहा है, मतलब एक जगह सेल्फ लूप आ रही है, तो पक्की बात है रिफ्लेक्शन नहीं होगी। हाँ जी, सिमेट्रिक तो होनी है, मैंने अभी आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन इज ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव है तो आने ही आना है, सीधी सी बात है। देखो भाई 10 चाहिए ना आपको, कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन करके, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 5 2 बिलोंग टू एस होगा, तो 2 इंटू 5 2,5 भी तो एस को बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, समझ गए होगा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। अच्छा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन वाली बात ऑन आर। अगर मैं ऑन जेड दे देता तो आप क्या करते, जेड मतलब इंटीजर क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी ले लो। हाँ जी, इस केस में ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो आनी नहीं है, बट इररिफ्लेक्सिव ये आ जाएगी। इररिफ्लेक्सिव क्यों आ जाएगी, क्योंकि √10
इंटीजर को बिलोंग नहीं करता। रूट 10 इज नॉट इंटीजर क्वांटिटी। मैं वहीं फंस गया, ठीक है। तो इजीली समझ गए कि कहीं पे भी ऐसे सेल्फ प्रूफ वाली बात नहीं आएगी, मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होगा तो फिर की बात है इररिफ्लेक्सिव आ जाएगी। और सिमेट्रिक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिमेट्रिक तो आनी है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए। यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना पेरेंट सेट की बात जरूर करनी है। पेरेंट सेट के बिना आप आंसर नहीं कर सकते, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो ठीक है, मेरे को इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आप समझ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन वाली बात भी हमें क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब डिवाइड वाली बात आती है तो वो भी मैं कर लेता हूँ, है ना। डिवाइड वाली बात और सब्ट्रैक्शन वाली बात बचती है, चलो दोनों ही मैं कर लेता हूँ। लो भाई, पहले तो सब्ट्रैक्शन की बात करो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 ऑन आर में बोलता हूँ, ठीक है जी, ऑन रियल नंबर। तो आप देखते ही बता दोगे भाई सिमेट्रिक आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहले सारी बातें कर लो। रिफ्लेक्सिव है क्या ये? रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली नहीं आएगी, है ना। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाओ उसको खुद के साथ आप सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 10 आ जाए, तो पॉसिबल नहीं, तो जीरो आंसर आएगा भाई। सेम मतलब 10 आंसर तो कभी आ नहीं सकता, है ना। अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाता हूँ और दूसरा भी सेम रियल नंबर उठा लेता हूँ तो देखो ये चीज है ना, देखो x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली बात गलत है भाई, x माइनस एक्स तो जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज आंसर नहीं आने वाला, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव तो नहीं आएगी। अच्छा, इररिफ्लेक्सिव आएगी। इररिफ्लेक्सिव ये जरूर आएगी, क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आप समझ पा रहे हो सेल्फ लूप आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि x माइनस एक्स इज ऑलवेज जीरो, 10 तो कभी होता ही नहीं है, इररिफ्लेक्सिव आ जाएगी। सिमेट्रिक की बात करो, देखो सिमेट्रिक वाली बात हम तब कह सकते हैं जब ये डेफिनेशन है, x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब y माइनस एक्स भी 10 होगा। दैट इज ऑब्वियसली बकवास बात है, आप समझ पा रहे होंगे। जब x माइनस वाई 10 आया है तो y माइनस एक्स 10 नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आएगा, वो माइनस 10 आएगा। आप आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे सिमेट्रिक कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। एक वही बात है ना, माइनस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो फिर सिमेट्री आने का कोई मतलब ही नहीं होता। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, रियल नंबर पे ले लिया, अब आप चाहे z पे ले लो, आप किसी पे भी ले लो, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये सेम टू सेम आंसर निकल के आएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है। तो डिवीजन में देखो मैं थोड़ा सा ना अच्छा बोलता हूँ, रादर मैं यहाँ पे वैसे बोल सकता था कि x डिवाइड y इज इक्वल टू 10 के लिए भी मैं कर सकता था, बट मैं सिंपल जनरलाइज करता हूँ बात। तो चलो पहले इसको कोई बात नहीं, फिर मैं जनरलाइज करता हूँ। हाँ जी, x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 10 ऑन से रियल नंबर में ले लेता हूँ, रियल नंबर पे लो। आप समझ पा रहे होगे भाई, रियल नंबर x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ऑब्वियसली बात गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 10 तो कभी आना ही नहीं है, x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 होता है, 10 थोड़ी होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो आ रही नहीं है। अच्छा, इररिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली आ जाएगी। क्यों इररिफ्लेक्सिव आ जाएगी? क्योंकि खुद को खुद से जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर बनाता है 10, कभी नहीं आता, तो सेल्फ लूप आने का कोई चक्कर नहीं है, इररिफ्लेक्सिव आएगी। सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक वाली बात आप आई थिंक गेस कर पा रहे होंगे। देखो x डिवाइड बाय y 10 है, तो इसका मतलब ये होगा कि y डिवाइड बाय x भी 10 होगा। ऑब्वियसली ये चीज बिल्कुल गलत है, y डिवाइड बाय x तो 1 बाय 10 होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, x बाय y 10 आया है तो y बाय x तो 1 बाय 10 आएगा ना, 10 थोड़ी आएगा, ठीक है जी। सिमेट्रिक में नहीं होगी, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो रियल नंबर में भी नहीं आ रहा, और सिमिलरली आप गेस कर पा रहे होंगे, कोई भी उठा लो, है ना, इंटीजर उठा लो, पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, जो मर्जी उठा लो, सब पे इसी चलती रहेगी। अच्छा, अब अच्छा क्वेश्चन जनरलाइज करके दिखाता हूँ मैं आपसे, ये पूछता है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि y डिवाइड्स x, ठीक है, y डिवाइड्स x, और पहले हम इंटीजर पे लेते हैं, फिर आगे आगे हम और सेट्स की बात करेंगे। हाँ जी, बताओ भाई, y डिवाइड्स x ऑन z, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है क्या नहीं, आपको बताना है फटाफट से। आपको याद आ रहा होगा ये रिफ्लेक्सिव, तो चलो मैं पूछता हूँ आपसे दोबारा से। मैंने आपको इसे रिफ्लेक्सिव बताया था प्रीवियस वीडियो, आप देख सकते हो, जो मैंने रिफ्लेक्सिव का वीडियो था पार्ट 1, वो आप देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ आपको। बताओ भाई, रिफ्लेक्सिव होगी, आपको लगेगा कि ठीक है जी y डिवाइड्स x वाली बात है, तो x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, मतलब x डिवाइडेड बाय x, है ना, मस्ट बिलोंग्स टू z होना चाहिए। देखो एक्चुअली मैंने आपको डिवाइड की डेफिनेशन नहीं समझाई थी रिफ्लेक्सिव वाले वीडियो में भी और इररिफ्लेक्सिव वाले वीडियो में, क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे मेरे को क्योंकि सिमेट्री की बात करनी है तो मेरे को थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो भाई, y डिवाइड्स x का मतलब क्या होता है कि x डिवाइडेड बाय y मस्ट बी इंटीजर क्वांटिटी। अगर इंटीजर क्वांटिटी आएगी तो मैं बोल दूंगा कि बात ठीक है, नहीं तो बात ठीक नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब x डिवाइड बाय y मस्ट बी इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब सिंपली वो डिवाइड करें, या यू कैन से y मस्ट बी फैक्टर ऑफ x, वही बात है, समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको फटाफट से रिफ्लेक्सिव चेक कराता हूँ। बोलो भाई, x रिलेटेड टू x फॉर x बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटीजर के लिए हम चेकिंग कर रहे हैं। तो बताओ भाई, तो x रिलेटेड टू x का मतलब क्या होगा भाई, x डिवाइड बाय x, तो x डिवाइड बाय x बिलोंग टू z फॉर ऑल z, क्या ये बात ठीक है? z में खास बात आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको ये लगेगा कि 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इंटीजर क्वांटिटी, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इंटीजर, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इंटीजर, है ना, क्योंकि सभी के सभी 1 निकल के आता है, 1 आपको पता है बिलोंग टू z होता है। बट
आप एक जगह फंसेंगे, क्या? 0/0, 0/0 डज नॉट बिलोंग टू जेड। और एक भी बगावत करेगा तो मैं बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगी। अब आप मुझे बताओ इररिफ्लेक्सिव, देखते बताओगे इररिफ्लेक्सिव कहां से निकलेगी? मैंने तो बोला था एक भी सेल्फ लूप अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट है जो खुद से रिलेटेड होंगे एक्सेप्ट 0, बाकी सब तो रिलेटेड है, तो बस वही मैं फंस गया। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आएगी। अब आप बात करो जरा सिमेट्री की। सिमेट्री की बात बड़ी आसान है। देखो मैंने क्या कहा था भाई, x रिलेटेड टू y इंप्लाई y रिलेटेड टू x। तो आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे बोलता हूं कि x डिवाइडेड बाय y बिलोंग टू z है, तो यहां से क्या आप ये मतलब निकालोगे? देखो x रिलेटेड टू y का मतलब क्या होगा? x डिवाइडेड बाय y बिलोंग टू z। तो आप यहां से ये मतलब निकाल दोगे कि y डिवाइडेड बाय x आल्सो बिलोंग टू z। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल गलत है भाई, है ना? क्यों गलत है आपको देखते समझ में आएगा। जैसे देखो y डिवाइड्स x है ना, तो मैं बोलता हूं कि 4,2 ये बिलोंग करेगा हमारी रिलेशन s को, है ना, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। तो 2,4 तो कभी भी s को बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जो भी ये इंटीजर आएगा तो 1 बाय दैट इंटीजर, ये आंसर आएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? देखो भाई x डिवाइडेड बाय 4,2 बिलोंग कर रहा है s को, क्यों? क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 इज व्हाट 2, और 2 बिलोंग करेगा हमारे पास z को, ये चीज हमें पता है। बट 2,4 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट 0.5, और 0.5 z को बिलोंग नहीं करता। आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, मेरे को ज्यादा इसको खींचना भी नहीं चाहिए, आप समझ गए होगे। तो ये सिमेट्रिक नहीं निकलेगी। तो मैंने एक पेयर ऐसा दिखा दिया, मैंने बोला था ना एक भी बगावत करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो भाई 4,2 पेयर ऐसा है जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट 2,4 बिलोंग नहीं कर रहा, तो वहीं से समझ जाएंगे कि सिमेट्रिक नहीं होगी। वैसे मैंने आपको बताया डिवाइड में प्रॉब्लम आनी है, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे, ये सिमेट्रिक नहीं निकलेगी। अच्छा, अब आएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और इवन टीचर्स भी ये बातें नहीं बताते, तो बहुत रेयर क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना। अब मैं आपको बोलता हूं कि s इज इक्वल टू x, y डिवाइड्स x ऑन r, मतलब रियल नंबर के सेट पे। अब आप जरा मुझे बताओ क्या क्या चीज होगा और क्या क्या चीज नहीं होगा, रियल रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव सिमेट्री क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे एक बात मैंने ये स्किप कर दिया, आई थिंक आप समझ गए, z-0, अगर मैं z-0 कर दूंगा तो आप समझ गए रिफ्लेक्सिव आ जाएगी बस, है ना, ये एक्सेप्शन है, बाकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री तो वो भी नहीं आएगी, आप समझ रहे होगे, है ना। नोट डाउन कर लेना, कोई बात नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, हटा रहा हूं इसको। अब बात करो रियल नंबर की। रियल नंबर में अब अगेन वो चीज मैं बोलूंगा, फटाफट से रिफ्लेक्सिव वाली बात करेंगे हम लोग, बिलोंग टू r, तो x डिवाइड बाय x मस्ट बिलोंग टू r। और कॉमन सेंस की बात है, हाँ जी भाई 1 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइड बाय 1 सारे सारे बिलोंग करेंगे। बट अगेन रियल नंबर में वही 0 आपको टेंशन देगा कि नहीं देगा, तो 0/0 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, है ना, ये सब रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। 1 1 2 3/3 ये सब 1 आएंगे ना, तो 1 बिलोंग टू r, बात बिल्कुल ठीक है। बट 0 डिवाइड बाय 0 डज नॉट बिलोंग टू r, मैं वहां फंस गया, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगी। और इररिफ्लेक्सिव तो आनी नहीं, क्योंकि बहुत सारी सेल्फ लूप आ गई है भाई, हमने तो एक भी अलाउ नहीं करनी थी, है ना। सिमेट्रिक की बात करो, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। बोलो भाई सिमेट्रिक होगी कि नहीं? x रिलेटेड टू y इंप्लाई y रिलेटेड टू x, तो वही डेफिनेशन लगाओ, x डिवाइडेड बाय बिलोंग टू r इंप्लाइज y डिवाइडेड बाय x आल्सो बिलोंग टू r। बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। क्यों? 4,2 बिलोंग टू s होगा, तो 2,4 विल आल्सो बिलोंग टू s। Why? क्योंकि 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और 2 डिवाइडेड बाय 4 0.5, 0.5 भी तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो डेफिनेशन हमारी अप्लाई हो पा रही है कि नहीं? ये समझ रहे हो ना, x डिवाइडेड बाय y मस्ट बिलोंग टू r, अब ये डेफिनेशन हो जाएगी ना। तो y डिवाइड x ऑन r में हम कह रहे हैं, तो x डिवाइडेड बाय y मस्ट बिलोंग टू r, मतलब वो रियल नंबर होना चाहिए। तो हाँ जी, रियल नंबर आ रहे हैं हमारे पास। बट एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं चाहता हूं आपको इंट्यूशन से आए। देखो मैं एक्सेप्शन बताता हूं, मैंने क्या बोला है कि x इंप्लाई x डिवाइडेड बाय y बिलोंग टू r इंप्लाइज y डिवाइडेड बाय x आल्सो बिलोंग टू r। तो इसका मतलब क्या होगा कि x डिवाइडेड बाय y रियल नंबर है, तो y डिवाइडेड बाय x भी रियल नंबर आना चाहिए। बट ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मानता हूं x डिवाइडेड बाय y कोई रियल नंबर आ गया, कोई भी आ गया, मैं मान लेता हूं। अच्छा, तो अब इसको फ्लिप कर दो, y बाय x करोगे तो क्या आएगा, y बाय x करोगे तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, मतलब 1 बाय r आ जाएगा, है ना। और आपको पता है अगर r रियल नंबर है तो 1 बाय r मे और मे नॉट बी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में 0 आता है और 1/0 इज नॉट अ रियल नंबर, तो मैं वहीं फंस गया। अब देखो मैं बड़े आराम से आपको एक्सेप्शन दिखा दूंगा। बोलो भाई, देखो x बाय y बिलोंग टू r है ना, तो x बाय y बिलोंग टू r, तो मतलब से ये देख लो 0/5, ठीक है, 0/5 इज अ रियल नंबर बिकॉज 0/5 इज नथिंग बट 0, 0 बिलोंग्स टू r, बात बिल्कुल ठीक है। तो और 5 डिवाइड कर भी रहा है 0 को, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0,5 विल बिलोंग टू आवर रिलेशन s, ठीक है। अच्छा, तो सिमेट्री क्या कहेगी, 0,5 बिलोंग टू s कर रहा है, तो 5,0 भी s को बिलोंग करेगा।
बट आपको पता है 5,0 इसको बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 डिवाइड नहीं कर पाएगा 5 को, है ना। 5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अ रियल नंबर, ये चीज हमें पता है। तो रियल नंबर है तो आप समझ पा रहे होगे डेफिनेशन हमारी फेल हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, x बाय वाई मस्ट बी रियल नंबर, तभी हम कह पाएंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अ रियल नंबर, तो वही में फंस गया। तो ऐसे बहुत एक्सेप्शन आप बना सकते थे, 0,10 बिलोंग टू s बट 10,0 विल नॉट बिलोंग टू s एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट एक्सेप्शन है मेरे पास ऐसे। तो वहीं से हम समझ गए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं आएगी। सो द ओनली प्रॉब्लम वाज 0। ठीक, प्लीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये स्टार बना लो भाई इन पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है, क्योंकि देखो Z पे तो सीधा सीधा सबको पता लग जाएगा, बट R वाली बात समझ नहीं आएगी, और R वाली बात समझ नहीं आएगी तो वो प्रॉपर आपको डिफाइन करके देंगे कि y डिवाइड्स x ऑन R का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। बिना मीनिंग दिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, y डिवाइड्स x ऑन z मतलब ऑन इंटीजर क्वांटिटी, ये आप आराम से, अगर वो ना भी दे तो आप समझ जाएंगे कि भाई हम चाहते हैं कि दोनों को डिवाइड करके इंटीजर क्वांटिटी है, मतलब फैक्टर हो, हम वो चीज पकड़ जाएंगे। बट अब क्योंकि रियल नंबर पे बात आ गई तो फिर शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर मीनिंग आपको देंगे कि x डिवाइडेड बाय y मस्ट बी अ रियल नंबर, ये मीनिंग है जी y डिवाइड x। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरे को उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो रिलेशन है y डिवाइड्स x ऑन r, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो इररिफ्लेक्सिव है, और ना ही वो सिमेट्रिक है। प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, ओके ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैसेज को हटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखो नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, या चलो एक मिनट रुको, मैं यहीं पे ही पहले वो बात भी कर लेता हूँ, -0 कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कह दें कि रियल नंबर में से 0 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब आप मुझे बताओ ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है जी, काम वही चल रहा है, वही y डिवाइड्स x, वही हमारी रिलेशन है, और x डिवाइड y इज इक्वल बिलोंग्स टू r, ये हम वही चीज सब कहना चाह रहे हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। बस मैंने 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 0 मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब आप मुझे बताओ क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। कॉमन सेंस की बात है भाई, रिफ्लेक्सिव आएगी। क्यों रिफ्लेक्सिव आएगी? सीधी सी बात है, 0/0 आपको टेंशन में डाल रहा था, यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो हमारा काम ही खत्म हो गया। अच्छा, सिमेट्रिक बताओ। सिमेट्रिक ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे, सिमेट्रिक भी आ जाएगी। क्यों सिमेट्रिक आ जाएगी? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, वही 0 ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। 5/0 इंक्लूड नहीं होता, 0/5 तो था बट 5/0 नहीं था, तो वही चीज थी। बट यहाँ पे अब वो चीज हट जाएगी क्योंकि 0 हमने हटा दिया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगी, इरिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली नहीं आनी, सिमेट्रिक आ जाएगी। इरिफ्लेक्सिव क्यों नहीं आ रही, आप समझ पा रहे हो, जब रिफ्लेक्सिव आई तो रिफ्लेक्सिव आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट है ना। सिर्फ एम्प्टी सेट के केस में रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव दोनों चीज आती हैं, अदरवाइज दोनों अपोजिट चलती रहती थी। और यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस केस में अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आई थिंक समझ पा रहे होगे, बेसिक सी बात है, मेरे को बार बार बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, फाइनली डिवाइड्स वाली बात भी हमने कर ली। बस अब एक वो क्वेश्चन रहता है, मैं वो भी आपको करा देता हूँ, बस वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना सिमेट्री का वीडियो पूरा कर लेंगे। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है जी, हाँ जी, ये चलो यहीं पे कर दूंगा मैं, है ना। तो मैं ले लेता हूँ x, y, वही जो हम वो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में जो ले रहे थे एग्जांपल, वही लेने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू x पावर i सच कॉमा देयर एग्जिस्ट i बिलोंग्स टू z ऑन z। ठीक है, हाँ जी, मतलब x y z को बिलोंग करेंगे। फटाफट से बताओ क्या ये क्या क्या चीजें होगी और क्या क्या चीजें नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब बताओ। देखो भाई, आप देखते ही मुझे बता दोगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, x इज रिलेटेड टू x। x रिलेटेड टू x का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन लगा दो। हाँ जी, तो यहाँ मैं क्या कहूंगा भाई, x इज इक्वल टू x पावर i। और अगर x इज इक्वल टू x पावर i, समझ रहे हो ना, y इज इक्वल टू x पावर i है, तो x इज इक्वल टू x पावर i लगाओ भाई। x इज इक्वल टू x पावर i, और i z को बिलोंग करना चाहिए, और आपको पता है i की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी भाई, 1। और आपको पता है 1 हमारा z को बिलोंग करता है, और अगर 1 हमारा z को बिलोंग करता है तो ठीक है जी, x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये बात एकदम ठीक चलती चली जाएगी। तो ठीक है जी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आ गई तो समझ पा रहे हो, रिफ्लेक्सिव आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है, दैट इज नॉन एम्प्टी क्या इनफाइनाइट सेट है ना, अच्छा बोलते तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी, तो फाइनली ये रिफ्लेक्सिव नहीं आएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट माय सिमेट्री? सिमेट्री वाली बात थोड़ी सी अच्छी है, आप मुझे बताओ जरा, ये चीज निकलेगी कि नहीं निकलेगी। देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा है आपको, x इज रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। x इज रिलेटेड टू y का मतलब क्या है जी, हम यहाँ पे ये बोलेंगे y इज इक्वल टू x पावर i, और i किसी ना किसी इंटीजर को बिलोंग करता होगा। तो क्या ये चीज भी निकलेगी साथ में, x इज इक्वल टू y पावर i? समझ पा रहे हो, y इज इक्वल टू x पावर i होगी तो x इज इक्वल टू y पावर i भी आएगी क्या, और i यहाँ पे z को बिलोंग करना चाहिए क्या, ऐसा
निकलेगी बात? बिल्कुल ही निकलेगी। एग्जाम्पल मैं 1,01,000 दे दूंगा। लो भाई देखो, जैसे सिंपल बात करो, 2,4 ले लो, ठीक है ना। जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स पावर आई है ना, तो हम ले लेते हैं से 2,4, ठीक है। तो 2,4 बिलोंग्स टू s। ये 2,4 s को क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि 4 इज इक्वल टू 2 पावर 2 है। तो ये देख पा रहे हो y इज इक्वल टू एक्स पावर आई है, और i की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी? 2 है, ठीक है। जब 2,4 s को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हो 4,2 s को बिलोंग नहीं करेगा। वाई 4,2 s को बिलोंग नहीं करेगा आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि 4,2 का मतलब क्या होगा? 4 इज इक्वल टू 2 पावर वट, सॉरी 2 इज इक्वल टू, है ना, y है ना, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 पावर वट, 4 पावर 1/2, और 1/2 आपको पता है इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पे फंस गए। तो हम क्या बोलेंगे जी? 2,4 s को बिलोंग करेगा तो 4,2 s को बिलोंग नहीं कर रहा। हम एक एग्जांपल आपको दे गए तो हम सीधी सी बात क्या बोलेंगे? अभी सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे चेक करना है, समझ में आया? एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी, जैसी डेफिनेशन है वैसी डेफिनेशन अगर आपको अपने से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन दोबारा से बोलते फटाफट, डेफिनेशन क्या कहती है भाई? x इज रिलेटेड टू y इंप्लाई y इज रिलेटेड टू x, मतलब ऑर्डर्ड पेयर हमेशा वो पेयर्स में आना चाहिए, सीधे उल्टे दोनों नजर आना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल बस सीधा सीधा निकाल के दिखा दिया। 2,4 बिलोंग टू s कर रहा है, बट 4,2 s को बिलोंग नहीं करेगा। 2,4 क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि हमें पता है 4 इज इक्वल टू 2 पावर 2 होता है, तो i की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और 2 इज इंटीजर क्वांटिटी, तो बात बिल्कुल ठीक है जी, 2,4 s को बिलोंग करेगा ही करेगा। बट 4,2 नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये y है ना, तो y इज इक्वल टू x पावर i होना चाहिए था, i इंटीजर होना चाहिए था, बट i की वैल्यू क्या आएगी जी? 1/2 आएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आई थिंक आप समझ रहे हो, मेरे को ज्यादा बेसिक्स में पूछना नहीं चाहिए। तो वहीं से हम समझ गए कि ये सिमेट्रिक नहीं आएंगे। अच्छा जी, व्हाट अबाउट रियल नंबर? अब आप समझ जाओगे, है ना। देखो सीधी सी बात है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दोनों चीजें ने बदल दी, रियल नंबर, और यहाँ पे भी जो नंबर से पिक करूंगा वो भी रियल नंबर होगा। अब आप आई थिंक आराम से बता देंगे। हाँ जी, एक्स रिलेटेड टू एक्स, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो आनी है ना। अच्छा जी, इररिफ्लेक्सिव वाली बात, क्योंकि समझ पा रहे हो ना रिफ्लेक्सिव वाली, क्योंकि आई आएगा ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर आई, और आई इज आई की वैल्यू क्या है? 1, और 1 बिलोंग टू रियल नंबर, बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बेबी स्टेप्स के साथ मैं करता हूँ चीजें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई स्टूडेंट के दिमाग से कुछ स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं एकदम बेबी स्टेप्स, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करता, आराम से स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ चीजें। लंबा हो जाता है वीडियो, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बस एक बार वन टाइम वॉच होता है मेरा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो तो मैक्सिमम 1 घंटा 1.25 घंटे के अंदर आप उसको खत्म कर सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीजें बार बार रिपीट करके आगे पीछे सब लिंक करके पढ़ाता हूँ। दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। नहीं तो जनरली मैं चाहूँ तो 10-15 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता हूँ, बट वही बात है 10-15 मिनट का वीडियो तो मैं बना दूंगा, बट उसको करने में आपको फिर 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो उसको फायदा क्या है ना। और चीजें कुछ आप मिसकंसेप्शन भी दिमाग में बिठा लोगे, इसलिए मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ, बट वन टाइम वॉच होता है वो, एक बार देखो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगे, एकदम सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ चीजें। हाँ जी ठीक है जी, तो फाइनली 1 बिलोंग टू आर हुआ, तो बात बिल्कुल ठीक है। इररिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि वही बात है, सेल्फ लूप आ रही है, एक भी सेल्फ लूप नहीं आने देते, तो यहाँ पे सारी सेल्फ लूप आ रही है ना। अच्छा, और सिमेट्रिक, और अगर इररिफ्लेक्सिव पे काटा इसलिए भी लगा सकता है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, तो इररिफ्लेक्सिव आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट की हम बातें कर रहे थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ जी, सिमेट्रिक वाली बात अब मेरे को करनी है, अब आप मुझे जरा फटाफट से समझाओ। एक्स इज रिलेटेड टू वाई इंप्लाई वाई रिलेटेड टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर आई और i बिलोंग्स टू r, अब ये बात आएगी, implies x इज इक्वल टू y पावर i एंड i ऑल्सो बिलोंग टू r, ठीक है। ये i समझ पा रहे हो ना, ये मतलब जरूरी नहीं कि i सेम ही आए, अब i डिफरेंट भी मान सकते हैं, मतलब ये देखो ये i1 मान लो तो ये i2 मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्यों हम ऐसा मान सकते हैं? क्योंकि देखो मैंने डेफिनेशन में बोला था देयर एग्जिस्ट i बिलोंग टू r, मतलब कम से कम एक i मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि सेम i हो, ऑब्वियसली सेम i होगा तो हम बात भी नहीं कर सकते। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो बिल्कुल बात बकवास हो जाएगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे हमें i1 मानना चाहिए था और यहाँ पे i2 मानना चाहिए था, तब थोड़ा सा काम आसान होगा, समझ रहे हो ना। विजिबल है ना, ये देखो मैंने ये लिखा है i1, ठीक है, x पावर i1, और अब यहां बोल देंगे i1 बिलोंग्स टू r, और यहां बोल देंगे x इज इक्वल टू वाई पावर i2 और i2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। i1 और i2 हमें अलग अलग मानने पड़ेंगे, सेम मान डालते तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात हो जाएगी। ऑब्वियसली हम सेम नहीं मानेंगे, क्योंकि देयर एग्जिस्ट i मैंने कहा कम से कम एक i मिलना चाहिए था। तो ठीक है जी, आई थिंक आप अब बड़े आराम से इसको गैस कर जाओगे। देखो वो एग्जांपल में फटाफट सुनाता हूं, देखो 2,4 बिलोंग टू s implies 4,2 बिलोंग्स टू s, ये बात बिल्कुल 100% ठीक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखो मैं क्या कहूंगा, 2,4 बिलोंग टू एस क्यों कहूंगा, क्योंकि देखो 4 इज इक्वल टू 2 पावर 2, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर आई और i इज इक्वल टू 2 हम निकाल पा रहे हैं, और आपको पता है 2 इज अ रियल नंबर,
है ना, क्योंकि मैंने बोला था ना आई बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो 2 इज रियल नंबर। अच्छा अब यहाँ पे वही बात करो, 4, 2 बिलोंग टू एस क्यों करेगा, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 4 पावर 1/2 और 1/2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। बस हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी और हमें लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, हमें क्या लगेगा कि भाई देखो 2,4 है तो 4,2 तो हर एक पेयर करेगा करेगा मतलब बिलोंग करेगा ही करेगा और ये सिमेट्रिक आ जाएगी, बट एक्चुअली ये सिमेट्रिक नहीं आएगी। एक एक्सेप्शन है मेरे पास, तो एक्सेप्शन शो करने के लिए ना मैं आपको बेबी स्टेप्स दिखाऊंगा तो आप समझेंगे। देखो भाई सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स पावर आई, तभी हम कह रहे हैं ना, मैं ऐसे बोलता हूँ देखो भाई x, y बिलोंग्स टू r, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पावर आई और i मस्ट बी सम रियल नंबर। ठीक है, तो इसका उल्टा हम क्या कह सकते हैं, देखो हम ऐसे कह सकते थे कि y इज इक्वल टू एक्स पावर आई, आई बिलोंग टू r है। इसका उल्टा मतलब y कॉमा x बिलोंग टू r कब करेगा, देखो मैं लिखता हूं y कॉमा x बिलोंग टू r, इसका मतलब क्या होगा आप समझ पा रहे हो। देखो भाई y इज इक्वल टू एक्स पावर आई है, तो y कॉमा x बिलोंग टू r कब करेगा, जब मैं x को y की टर्म्स में सॉल्व करूं। तो जब मैं x को y की टर्म्स में सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी जी, y पावर 1/i। ये बात समझ पा रहे हो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज समझ गए हो ना तो लगभग आपको क्लिक कर चुका होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं दोबारा से बोलता हूँ, x को y बिलोंग टू r है, इसका मतलब क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स पावर आई है और i कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब y को x कब बिलोंग करेगा r को, तो हम वही चीज यहाँ भी तो बोल सकते थे ना, मतलब y को x बिलोंग टू r का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू y पावर समथिंग, और x इज इक्वल टू y पावर समथिंग, लो मैं मान लेता हूँ से कोई से w मान, ठीक है मैंने कुछ भी मान लिया w मान लिया, ठीक है x इज इक्वल टू y पावर w होगा। समझ पा रहे हैं, देखो x कॉमा y बिलोंग टू r है तो y इज इक्वल टू एक्स पावर i है, i बिलोंग टू r है, तो y कॉमा x बिलोंग टू r कब करेगा, जब x इज इक्वल टू y पावर समथिंग होगा, है ना। देखो यही हमने डेफिनेशन कही ना, y इज इक्वल टू एक्स पावर i, मतलब ये वाला जो है ये इसकी पावर चढ़ेगा तो ये इसकी पावर चढ़ेगा, तो x इज इक्वल टू y पावर समथिंग होना चाहिए, तो मैंने w बोल दिया कि पावर w होना चाहिए। अब w की वैल्यू आप मुझे बताओ, मैं यहां से सॉल्व करके बता सकता था कि x विल बी इक्वल टू y पावर 1/i, तो w की वैल्यू क्या होगी जी 1/i, समझ पा रहे हो ना, तो हम यहां भर देंगे जी 1/i। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि 1/i मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू r। और अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई i मतलब कोई रियल नंबर है तो 1 रियल नंबर मे और मे नॉट बी अ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में 0 भी आता है, तो 1/0 इज नॉट अ रियल नंबर। समझ पा रहे हो, अगर कोई हमारे पास रियल नंबर है तो 1/रियल नंबर मे और मे नॉट बी रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर 0 भी हो सकता है और 1/0 इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, वही मैं फंस गया। अब देखो मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा, i की वैल्यू 0 मान के चलूंगा और मैं फंसूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं जी, y इज इक्वल टू एक्स पावर 0, और आपको पता है x कोई भी वैल्यू ले लो, x कोई भी क्वांटिटी हो, पावर सम पावर 0 विल बी बट 1 ओनली। तो मैं क्या ले लेता हूं, से 2,1 विल बिलोंग टू s। वाई 2,1 बिलोंग टू s, क्यों, क्योंकि हम क्या कहेंगे जी, देखो 1 इज इक्वल टू 2 पावर i, ऐसे कहूंगा ना, देखो y बाद वाला है तो y इज इक्वल टू x पावर समथिंग, तो y इज इक्वल टू 2 पावर समथिंग, और i की वैल्यू समझ पा रहे हो क्या भरोगे, 0, तो i की वैल्यू क्या आएगी जी 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2,s बिलोंग टू s होगा, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 आ रहा है और 0 इज अ रियल नंबर। बट जब मैं बोलूंगा 1,2 तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे ही मैं बोलूंगा 1,2 बिलोंग टू s, मैं कहूंगा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करूंगा, बाद वाला है ना, तो 2 इज इक्वल टू 1 पावर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स पावर समथिंग, तो 2 इज इक्वल टू 1 पावर समथिंग। 1 पावर क्या रियल नंबर भरू मैं कि 2 आ जाए, 1 पावर में कोई रियल नंबर ले ही नहीं सकता जो कि 2 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज बिलोंग नहीं करेगा। बस एक एक्सेप्शन मैंने दिखा दी, मेरा काम ही खत्म। अब आप समझ पा रहे हो 2,1 बिलोंग करेगा, ऐसे 3,1 4,1 5,1 ऐसे, तो 1,01,000 रादर 1,01,000 क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट एक्सेप्शंस आपको नजर आएंगे। मैं फंस गया, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो चाहता तो मैं यही प्रूफ आपको स्टार्टिंग में यहां पे भी देके भाग सकता था, बट मैंने यहां नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं चीजों को इंट्यूटिव बनाना। वीडियो मेरे लंबे जरूर होते हैं, बट लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि मैं वन टाइम वॉच बनाता हूं, मैं आजू बाजू सब कुछ अगला पीछा सब लिंक करके बनाता हूं, ताकि एक बार आप देखो आपको चीजें समझ में आ जाए। 1 घंटे का वीडियो है तो 1 घंटा स्पेंड करोगे, अदर 1.25 घंटा स्पेंड करोगे, आपका काम खत्म है। बट यही 1 घंटे का वीडियो मैं 15 मिनट में बना के भाग सकता था, बट वही बात है 15 मिनट का बनाऊंगा तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा उसको करने में। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली भी थी, बट फिर मेरे मन में आई थी तो मैंने बात बोल दी दोबारा से। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बार बार इस बात में स्ट्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबे हैं बट घबराना नहीं है इनको देख के।
ठीक है जी, ओके। तो फाइनली आपको समझ में आया। तो ये चीजें इंट्यूटिव आपको नजर ना आती है। अगर मैं यही प्रूफ यही दे देता 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता, बट वही बात है, आपको समझने में, अप्रोच पकड़ने में बहुत देर लग जाती। तो इसलिए मैंने आपको पास थोड़ी सी अलग टाइप से अप्रोच सिखाई और आपको कोशिश करी समझाने की कि इस टाइप से हम कोशिश कर सकते थे सोचने की, जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं गलतियां। और ये रॉन्ग अप्रोच करके वो स्टूडेंट सारे सिमेट्रिक में टिक लगा के आ जाते हैं, बट ये सिमेट्रिक नहीं निकली। रॉन्ग अप्रोच इसलिए सिखाई ताकि आपके दिमाग में ये अप्रोच आए, कल को जब आप गेट एग्जाम में बैठे और ये चीज दिमाग में आए तो आपको इमीडिएटली घंटी बज जाए दिमाग में कि नहीं जी नहीं, ये बात गलत है। ठीक है जी, ओके। और ये है हमारी एकदम करेक्ट अप्रोच। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है जी। अब वैसे मेरे को एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक वो भी सब बताना है, बट मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता। मैं यहीं पे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक ये सब बातें करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबे हैं बट कोई बात नहीं, मैं इंट्यूशन से सिखा रहा हूँ आपको चीजें, हर एक एक क्वेश्चन को इंट्यूटिव वे से, कैसे स्टूडेंट सोचता है कैसे, क्योंकि 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, तो मुझे पता है स्टूडेंट कैसे सोचते हैं चीजों को। जैसे स्टूडेंट सोचते हैं पहले मैं वो चीज बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी एग्जैक्ट अप्रोच बताता हूँ, तो चीजें आपके माइंड में ताकि एकदम फिट रहे। ठीक है, इनफैक्ट मेरे पास काफी कमेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि बेस्ट पार्ट आपके वीडियोस का यही है कि आप ठीक अप्रोच तो बताते हो, साथ साथ गलत अप्रोच भी बताते हो। तो गलत अप्रोच बताने में ऑब्वियसली भी टाइम तो लगता है, ऐसे आप मैं सीधे सीधी अप्रोच अपनी अपनी अप्रोच बताता जाऊं तो 10-10 मिनट में वीडियो खत्म होते चले जाएंगे। बट वही बात है, आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। बट ये वीडियो अगर आपने देख लिया, मैंने इसको इतना लंबा करके समझाया है, तो अब एक बार आपने देखा होगा तो चीजें माइंड में एकदम फिट हो गई। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इन सब की बातें करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।